glow that grows on you. And next time you close your eyes and open it, you can still recognize yourself. Make your skin smile, your skin biome thrive. With postbiotics, calming botanics, and nourishing kupuasu, you don't just get that healthy glow. Your skin grows healthy from within. USANA's Postbiotic Skincare. C'est la vie. स्किन को We are हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम विद इन, यानी कि अंदर से कैसे स्किन को क्लियर किया जाए, वो काम है हमारी इस पोस्टबायोटिक रेंज का। मतलब जो जिस तरीके से हम आपको एक अच्छे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं, तो स्किन में हम कैसे पीछे रह जाते, करेक्ट। साइंस और नेचर का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है इस रेंज में, ताकि आपके स्किन की जो अपीयरेंस है वो एक्चुअली कैसे बोले, जो आपकी गट हेल्थ होती है किस तरीके से, मतलब एवरीथिंग रिफ्लेक्ट्स, चाहे वो हमारी बॉडी हो या वो स्किन हो, हर चीज हमारी स्किन पे भी बिल्कुल उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करती है। गट हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो स्किन ठीक नहीं दिखेगी। तो अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप, हाइड्रेशन नहीं है, इन सब चीजों का जो इफेक्ट है हमारे स्किन पे आता है। तो हमारे जो पोस्टबायोटिक प्रोडक्ट्स हैं, कैसे वो स्किन को अंदर से क्लियर करते हैं, ताकि आपकी स्किन एकदम कोई भी नहीं चाहता मेरी स्किन में काफी सारे दाग धब्बे हों। हम चाहते हैं हमारी स्किन क्लियर हो एंड ग्लो करे, करेक्ट। सो ये हमेशा सबकी रिक्वायरमेंट होती है, एंड ऑफ कोर्स हाइड्रेटेड रहे। सो जो हमारे पोस्टबायोटिक प्रोडक्ट्स हैं वो स्किन के माइक्रोबायोम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अब स्किन का माइक्रोबायोम बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे गट हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ का माइक्रोबायोम होता है। वो कहते हैं ना, गुड बैक्टीरिया लो तो हमारा हार्ट भी अच्छा रहता है, हमारा गट हेल्थ भी अच्छा रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, करेक्ट। तो बिल्कुल वैसे ही जो माइक्रोबायोम है वो हमारी स्किन में भी एग्जिस्ट करते हैं। It's like a complete world that thrives on your skin. और अगर इतने सारे फ्लोरा और फाना एग्जिस्ट करते हैं हमारी स्किन में, तो कभी तो हमारी स्किन बहुत अच्छी दिखेगी और कभी शायद हमारी स्किन इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, करेक्ट। हर समय तो अगर कोई बागीचा भी है तो वो हर समय सुंदर नहीं होता। उसमें स्प्रिंग भी आएगा, फिर उसमें मानसून सीजन होगा, और उसके बाद उसमें ऑटम भी आता है, करेक्ट। एंड देन अगर ठंड में है, कुछ लोग कश्मीर से भी होते हैं तो वो बर्फ देख रहे होते हैं, हिमाचल वालों को भी बहुत सारी बर्फ दिखती है, करेक्ट। लेकिन साउथ में हमेशा गर्मी रहती है। तो स्किन अलग अलग तरीके से बिहेव करती है मौसम के अनुसार भी, जैसे हमारे बाल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं, सीजन चेंज में बाल झड़ने लगते हैं, करेक्ट। सो स्किन पे एक गार्डन है, और उस पे आप समझ लीजिए कि फ्लावर्स भी हैं और वीड्स भी हैं। तो इन वीड्स को हटाने का काम हमें करना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम, करेक्ट। एंड पोस्टबायोटिक एक ऐसी रेंज है जो हमारी स्किन के इस बैलेंस को मेंटेन करके रखती है, लाइक ब्यूटिफुल बैलेंस गार्डन। तो इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका स्किन का बैरियर, राइट। बैरियर की बात करेंगे, स्किन में बैलेंस की मैंने अभी आपसे बात करी कि ये जो वाइल्ड फ्लावर्स और वीड्स, मतलब घास, फूल, पत्ती, इन सबको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। और स्किन का जो फ्लोरा एंड फौना है, जैसे ओशन का फ्लोरा फौना होता है, वो सही तरीके से एग्जिस्ट करे, करेक्ट। अब स्किन के बैरियर की बात करते हैं। अगर आप अपनी स्किन को निकाल दो बाहर, तो तकरीबन स्किन इज द लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, और स्किन जो है तकरीबन 3 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करती है। आप सोचिए इतनी बड़ी स्किन है। अगर हमें कुछ भी फील होता है, चलो अब गर्मी आ रही है, सर्दी से, नॉर्थ के लोग ज्यादा समझेंगे, बट साउथ के लोगों के लिए हमेशा गर्मी होती है, आई अंडरस्टैंड। बट हल्की हल्की सी ठंड आप भी दिसंबर जनवरी में हल्का सा मौसम में बदलाव आप लोग भी देखते हैं, करेक्ट। हम थोड़ी सी ज्यादा ठंड इधर देखते हैं नॉर्थ में। तो गर्मी आती है, हमारी स्किन को फील होता है। जब मौसम चेंज होता है, जुकाम वगैरह होता है, सबसे पहले हमारी स्किन उन चीजों को फील करती है। ठंडी हवा चलती है, हमारी स्किन फील करती है। गर्म हवा चलती है, ह्यूमिड होता है, सबसे पहले स्किन पे ये असर पड़ता है। इसलिए स्किन का जो बैरियर है वो स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि हर चीज अगर इफेक्ट करती रहेगी तो फिर स्किन अपने आप को संभालेगी कैसे, जब तक उसका बैरियर स्ट्रांग नहीं होगा। डू यू अग्री विद मी कि स्किन का बैरियर स्ट्रांग होना जरूरी है?
I see a thumbs up. No, I see more thumbs up now. Yes, a lot of thumbs up. So मैं समझ रही हूँ कि आप हमसे इस बात के लिए अग्री करते हैं. So इसलिए बैलेंस को मेंटेन करना, बायोम को ठीक तरीके से रखना और स्किन के बैरियर को बढ़ाना, ये विजन था इस पोस्टबायोटिक रेंज का. दिस रेंज इज इंटरनेशनली फॉर्मुलेटेड. इसकी जो मेन फॉर्मुलेटर है वो एक्चुअली जापान से हैं. Her name is Kejun Ko, and she came for a training here, and I still remember her training very well. उन्होंने खास तौर से ये कहा था अपनी ट्रेनिंग में, एंड आई वाज सरप्राइज, क्योंकि आज तक मैं आपको बता सकती हूँ मेरे पास तकरीबन 20 साल का सिर्फ स्किन केयर का ही 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है. मैंने किसी भी साइंटिस्ट को ये कहते हुए नहीं सुना, और उन्होंने बोला कि आप ये रेंज इतनी सेफ है कि आप बच्चों को भी दे सकते हैं. ऑफ कोर्स हम क्लेम नहीं करेंगे, बट जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इतनी क्लीन ये रेंज है. सो व्हेन आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस, आई वाज ऑलवेज लाइक कि आई कांट गिव इट टू 14-15 year old, बट दिस इज वन रेंज. आई नो क्लेम करना मुश्किल है, बट यू कैन गो अहेड एंड गिव इट, क्योंकि इस रेंज में ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि स्किन को नुकसान पहुंचाएगा. एंड के जिनको said that yes you can give it to teenagers, वरना टीनेजर के लिए तो एक अलग ही होता है. करेक्ट. सो शी said it and I kind of believe it. I'm not saying कि आप दीजिए, पहले ट्राई जरूर कराइएगा. करेक्ट. सो इट्स अ सीरीज ऑफ प्रोडक्ट जो कि हमारे मॉइस्चर को नरिश करते हैं एंड बैरियर टू प्रमोट अ थ्राइविंग एंड हेल्दी लुकिंग कॉम्प्लेक्शन. नाउ अब क्या हुआ, और ये रेंज जो है ना, खासतौर से कोविड के टाइम पे ज्यादा इसकी फॉर्मुलेशन हुई थी. कोविड के टाइम पे ज्यादातर लोग तो घर पे रहते थे, लेकिन कुछ अलग ही तरीके की प्रॉब्लम हमारी बॉडी और हमारी स्किन जो है हमेशा महसूस करती थी. और कोविड से जब बाहर निकले तो पोल्यूशन और बहुत सारी और चीजें, हार्श केमिकल्स वगैरह, हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने का, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने सोचा कि हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जिसमें कोई भी हार्श केमिकल ना हो. क्योंकि कोविड में हम लोग बहुत कॉन्शियस हो गए कि जो भी चीज ले अपनी बॉडी में कंज्यूम करें या हम अपनी स्किन पे भी लगाएं तो वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, and it should not have anything that's kind of affecting badly to our body or to our skin any which ways, right? तो that is why they thought कि ऐसी रेंज बनेगी जिसमें कोई हार्श केमिकल नहीं होगा, कोई फ्रेग्रेंस नहीं होगी, कोई एलर्जेंस नहीं होंगे, कोई भी पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट नहीं होगा, माने कि स्किन जो है अच्छे से ब्रीथ कर सकेगी, एंड लिटरली एनीथिंग जो कि स्किन को इरिटेट करे. तो इसीलिए मतलब अब जैसे 15-16 साल की अगर स्किन जब होती है तो वो बहुत ज्यादा डेवलप हो रही होती है. उस स्किन में एक्चुअली पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट वाली ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी चाहिए. करेक्ट. सो हार्श केमिकल्स उनको नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज उनकी स्किन जो है उस समय फॉर्म हो रही होती है. आई डू सी अ हैंड रेस्ड. इफ देयर समथिंग, टेल मी द इंग्रेडिएंट्स. हाँ जी, ऑफ कोर्स आई विल टेल यू द इंग्रेडिएंट्स. अभी तो मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही थी, मे बी आई हैव टेकन टू लॉन्ग. लेट मी गेट क्विकली इनटू द इंग्रेडिएंट्स एज वेल. सो एक ऐसा ब्यूटी ट्रीटमेंट जो कि उन लोगों के लिए है जिनको ओकेजनल ब्रेकआउट्स होते हैं, यंगर जनरेशन, या जब हार्मोनल चेंजेस भी ज्यादा हो रहे होते हैं तो ब्रेकआउट्स बहुत कॉमन होते हैं, एंड विजिबली स्ट्रेस्ड स्किन. या तो जिसमें स्ट्रेस स्किन कैसी दिखती है, जिसमें हाइड्रेशन की कमी होती है, जिसमें ब्रेकआउट होते हैं, जो कि कई बार इवन सेंसिटिव स्किन को भी कहेंगे कि वो एक स्ट्रेस स्किन है. राइट. सो these products are specially meant for consumers who are concerned about their moisture barrier health. अब बात आती है कि प्रोबायोटिक तो सुना है बट पोस्टबायोटिक नहीं सुना. प्रोबायोटिक जो है लाइव बैक्टीरिया होते हैं. ठीक है. जैसे कि दही वगैरह में आपको दिखता है प्रोबायोटिक्स. आजकल प्रोबायोटिक के बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी आने लग गए हैं. लेकिन अगर हम इन प्रोबायोटिक्स को इस मॉइस्चराइजर या इस सीरम में डालेंगे तो क्या होगा कि ये स्टेबल नहीं रहेंगे ये प्रोबायोटिक्स, और इफेक्टिव भी नहीं रहेंगे. तो फिर कॉस्मेटिक्स के लिए जो है, और हम जो है कोई एडिशनल प्रिजर्वेटिव डालना नहीं चाहते थे. करेक्ट. कि प्रोबायोटिक को स्टेबल करने के लिए उसमें एडिशनल प्रिजर्वेटिव डालें. तो इसलिए पोस्टबायोटिक को अच्छे से स्टडी किया गया, और ये बाय प्रोडक्ट होते हैं प्रोबायोटिक्स का, और ये आइडियल सोल्यूशन था कि आप सेंसिटिव स्किन के लिए भी इसको यूज कर सकते हो.
राइट? तो जो प्रोबायोटिक है ये बाय प्रोडक्ट होता है आफ्टर द बैक्टीरिया फर्मेंटेशन। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जब फर्मेंट हो जाता है उसमें से पोस्टबायोटिक निकाला जाता है। एंड दिस फर्मेंटेशन जैसे कि गट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छी है, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल। सो पोस्टबायोटिक जो है स्किन केयर में स्टेबल हो गए, एंड हेल्दी बैक्टीरिया जो आपकी स्किन का फ्लोरा फोना उसको भी मेंटेन करता है, इसलिए पोस्टबायोटिक है। तो मेरे से ना कई बार लोग जैसे मुझसे सवाल पूछते हैं कि मैम क्या बोलना चाहिए, कि ये क्या रेंज है, राइट? तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जो रेंज है पोस्टबायोटिक, सबसे पहले आप समझिए कि पोस्टबायोटिक क्या होता है, क्योंकि ऐसी चीज मेरे हिसाब से मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत सारी स्किन केयर रेंज है, लेकिन जब आप जाएंगे एक बहुत ही क्लीन रेंज के साथ तो आपको खास तौर से पता होना चाहिए कि मैं इस रेंज के बारे में क्या बोलूं। इतने हजारों में क्लेंजर्स और मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं, why should I buy a Usana skincare? So for that you need to know why postbiotic. I hope आपको अच्छे से समझ आ गया है कि postbiotic क्या होता है, correct? Can I see a thumbs up or anything? No thumbs up? Yes, I do see now. Thank you. So अब आपको अगली बार आपको जाने से पहले बताना होगा लोगों को कि पोस्ट बायोटिक होता क्या। अब बात करते हैं कौन इसको यूज करेगा। वो लोग जिनको बहुत ज्यादा स्किन ड्राइनेस होती है उनको जरूर यूज करना है। एंड मैं बताऊं, जो पानी नहीं पीता है ना, 3 लीटर पानी पीना चाहिए। गिव मी अ हेड्स अप या व्हाटएवर, अगर आज आपने 3 लीटर पानी पिया है तो प्लीज बताइए मुझे। आई सी थम्स अप नाउ, कुछ दिख रहे हैं थम्स अप मुझे। और जिसने नहीं पिया है ना, प्लीज अगर आप फोन से सुन रहे हैं जाके पानी ले लीजिए। मैं देखती हूँ मेरे पास बॉटल पड़ी है, मैं आपके साथ साथ पानी पीती हूँ, आप भी मेरे साथ पी लीजिएगा। हाइड्रेशन स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मोर देन 3 लीटर, परफेक्ट जय जी। मोर देन 3 लीटर, परफेक्ट। सो स्किन ड्राइनेस, जो लोग हाइड्रेटेड नहीं होंगे उनकी स्किन हमेशा ड्राई रहेगी, राइट? उनकी स्किन में स्ट्रेस भी दिखेगा। एंड स्पेशली वो लोग जिनको मॉइस्चर मॉइस्चर अगर आपकी स्किन में रहेगा। और मेरा ये सवाल आपसे होता है, जब मैंने शुरुआत में भी जनवरी के महीने में इन प्रोडक्ट्स के लिए ट्रेनिंग दी थी तो मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था, और आप मुझे चैट पे जवाब दीजिएगा। और ये सवाल आप भी अपने कंज्यूमर्स जिनके पास आप इस रेंज को लेके जा रहे हैं जरूर पूछिएगा। आप क्या चाहते हैं आपकी स्किन कैसी दिखे? डू यू वॉन्ट योर स्किन टू लुक लाइक ग्रेप्स, और डू यू वॉन्ट योर स्किन टू लुक लाइक रेजन्स? आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अंगूर के जैसी दिखे, या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन किशमिश की तरह दिखे? संध्या ऑफ कोर्स इज राइटिंग ग्रेप्स, करेक्ट। बेबी लाइक स्किन, सलीमा, सो ट्रू। सलीमा वैसे आपकी स्किन बेबी लाइक ही है। करेक्ट। हेल्दी एंड अट्रैक्टिव, आई वांट माय स्किन टू बी फ्लॉलेस, ग्रेप्स, एब्सोल्युटली। हम सब चाहते हैं कि हेल्दी, फ्लॉलेस एंड स्मूथ होनी चाहिए, करेक्ट? सो इसलिए और उसके लिए स्किन का जो मॉइस्चर हेल्थ है वो सबसे ज्यादा मेंटेन करना जरूरी होता है। कई बार आप देखोगे कि दिन भर के दौरान में हमारी स्किन ड्राई फील करने लगती है, और अब ये जो मौसम चेंज हो रहा है, एटलीस्ट दिल्ली में हम एक्सपीरियंस करते हैं, सेकेंड टाइम में एप्लीकेशन और भी ज्यादा जरूरी होती है, राइट? एंड देन ऐसे लोग भी जो प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जिसमें कोई फ्रेग्रेंस ना हो, कोई हार्श केमिकल ना हो, और खासतौर से वो लोग जिनको बहुत ही मुश्किल होती है कोई नया प्रोडक्ट ट्राई करने के लिए, उनके लिए ये रेंज सूटेबल है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी जब आप उनके पास जाएं उनको पहले पैच टेस्ट कराएं, क्योंकि हो सकता है ना कि मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ लोगों ने बोला मुझे कि नहीं मेरी स्किन में प्रॉब्लम हुई। अब आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगी कि लेट्स अज्यूम कि अभी हमने एक्चुअली काफ़ी ट्रैवल किया है, तो मैं सीधे से बात करती हूँ कि हम हमारे टॉप लीडर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया गए। तो वहाँ पे आप अगर आप इंडियन खाना खा रहे हो तो डिफरेंट है, लेकिन जब आप वहाँ का खाना खा रहे होते तो ज़्यादातर क्या होता है, वहाँ का खाना बहुत ही ब्लैंड होता है, करेक्ट? ब्लैंड मतलब ज़्यादा, ऑफ कोर्स वो लोग ऐसे हमारी तरह मसाले, हल्दी ये सब यूज़ नहीं करते हैं। और हम थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं उस खाने से, और हमें वापस से अपनी दाल चावल और ये सब हमको चाहिए होता है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि
हम उसके यूज टू हैं। सिमिलरली जब फॉरेनर्स, दूसरे देश के लोग जब यहाँ आते हैं, उनको हमारे मसाले हजम नहीं होते। जस्ट इमेजिन अगर कोई फॉरेनर अगर छोले भटूरे खा ले तो उसका हाल क्या होगा, है ना? तो स्किन बॉडी यूज टू होती है कुछ चीजों के लिए कि जी मैं तो यही यूज करूंगा और मेरी बॉडी को आदत पड़ गई। तो बिल्कुल वैसे ही स्किन केयर के साथ भी हमेशा होगा। अगर मैं कुछ यूज कर रही हूँ और मैं इमीडिएटली बदल के एक साथ ये 4 प्रोडक्ट लगाने लगूं, तो हो सकता है मेरी स्किन इमीडिएटली से इसको एडजस्ट ना करे। और अगर आपके पास कोई ऐसे केसेस आते हैं, तो मेरा एक रिकमेंडेशन जो हमेशा होगा आपको वो ये कि पहले आप उनको बोलिए अच्छा ओ ओके आपको सूट नहीं किया, कोई बात नहीं, समटाइम्स यू नो इट हैपेंस व्हेन यू चेंजिंग अ स्किन केयर। तो आपको क्या करना है, 2 दिन छोड़ दीजिए, राइट? गिव योर स्किन अ ब्रेक एंड देन यू ट्राई वन बाय वन। जैसे हमने पहले क्लेंजर 2 दिन खाली क्लेंजर ही ट्राई करके देखा, बाकी आप अपने पुराने प्रोडक्ट यूज कर लीजिए। उसके बाद 2 दिन के बाद आपने उसमें सूदिंग मॉइस्चराइजर ऐड करा दिया, तो धीरे धीरे इससे क्या हुआ, आपकी स्किन यूज टू होती जा रही है उन प्रोडक्ट्स के साथ, राइट? एंड देन लास्ट में आप हमेशा, और फिर आप बेरिया बाम में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, और लास्ट में आप सीरम इंट्रोड्यूस कराइएगा। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सीरम में सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ओके, एंड ऑफ कोर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट। पहले भी मेरे पास चैट पे आ चुका है कि मैम आपने इंग्रेडिएंट्स तो बताए नहीं, राइट? सो मैं जल्दी से और भी आगे बढ़ती हूँ। आई ऑलवेज हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट बिकॉज स्किन केयर इज श्योरली माई फेवरेट, या सो एंड ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं अपने स्किन में, सो वेल दिस इज द रेंज एग्जैक्टली फॉर देम। और ज्यादातर जो है ना आजकल जो भी ग्लोबल स्किन केयर के ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, वो ज्यादातर बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं कि स्किन के बैरियर को आप बढ़ाइए। एंड एग्जैक्टली द सेम वे ये रिसर्च ऑफ कोर्स इंडिया की नहीं है बट बहुत सारी दूसरी कंट्रीज की है, और लोग भी यही चाहते हैं कि बैरियर को बढ़ाना, स्किन के बैरियर को स्ट्रांग बनाना जरूरी है। और मैं कहूंगी हम अपना ये जो इंडिया में रहते हैं यहाँ और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को इतना पोल्यूशन है आगे पीछे इधर उधर, करेक्ट? आई नो नॉर्थ ईस्ट में शायद इतना नहीं होगा बट हमारे इधर तो बहुत ज्यादा, दिल्ली में नॉर्थ में बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो डेफिनेटली बैरियर नीड्स टू बी प्रीटी स्ट्रॉन्ग। नाउ लेट्स गेट इनटू द प्रोडक्ट ओवरव्यू क्विकली। एंड क्या इंग्रेडिएंट्स है, कोई किसी ने मुझसे पूछा था पहले, देवी नाम था। सो हियर आर अ फ्यू जनरलाइज्ड इंग्रेडिएंट। हर इन चारों के चारों प्रोडक्ट में ना आपको पोस्टबायोटिक एक जरूर मिलेगा, ठीक है? जो कि हमने बताया फर्मेंटेड बैक्टीरिया है, जो कि आपकी स्किन को अंदर से क्लेंस करेगा। अब सब में ना अलग अलग पोस्टबायोटिक यूज होंगे, आप उतने नाम कभी याद ही नहीं कर पाओगे, है ना? तो बट फिर भी, और उसके साथ साथ उसमें कुछ चीजें और यूज होंगी, जैसे कि सेरामाइड्स हो गया। मॉइस्चर बैरियर की, बैरियर बाम की बात करें तो इसमें क्यूप्यू का बटर है। एंड आई कीप टॉकिंग अबाउट बोरोज ऑयल, हिनोकी ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, ये क्लेंजर में है। एंड देन प्यूनिका ग्रेनाटम, कुछ नहीं, ये पोमोग्रेनेट अनार का एक्सट्रैक्ट है, राइट? मेंथाइल लैक्टेट, थोड़ा सा मेंथॉल जैसी आपको फ्रेग्रेंस, ठंडा कूल कूल लगता होगा, राइट? बैरियर को भी बढ़ा रहा है बट फिर भी ठंडी कूल कूल फीलिंग देता है, राइट? सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन एक चीज जो ज्यादा जरूरी है याद रखनी है कि इसमें क्या नहीं है। सो दूसरी चीज जो आपने जाके लोगों को बतानी है, पहला है कि पोस्ट बायोटिक क्या होता है, वो समझाइए। फिर साथ साथ ये जो स्लाइड अभी दिख रही है आपको, इसकी फोटो जरूर ले लीजिए। ये जरूर बताना है कि हमारी इस रेंज में टोटली ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। इसमें कोई एडेड फ्रेग्रेंस नहीं है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई पैराबेन नहीं है, कोई फिनॉक्सी इथेनॉल इथेनॉल्स नहीं है, कोई एलर्जन नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई एनिमल बाय प्रोडक्ट नहीं है, कोई पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। सो फील कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रेंज, राइट? तो याद है, सबसे पहली चीज बतानी है कि पोस्टबायोटिक क्या है। सेकेंड चीज बतानी है इसमें क्या चीजें नहीं है, जो कि मार्केट के बहुत सारे उसमें हो सकता है और आपको पता भी नहीं है कौन आपको क्या दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कामिंग क्लेंजर पर से। ये माइक्रोफोमिंग है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फोम तो नहीं है, माइक्रोफोमिंग है, और आपको बहुत थोड़ा सा ही लेना होता है पानी के साथ। ऑफ कोर्स आप इसको यूज करिए, वेरी जेंटल एवरी डे, मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड ज़्यादा आपकी स्किन को ये ड्राई भी नहीं करता। जैसा मैंने कहा, हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई
पोस्टबायोटिक बैक्टीरिया ऑफ कोर्स यूज किया गया है, तो इसमें ये है जो कि ड्राई स्किन को टारगेट करता है। इसके साथ साथ क्लेंजर में स्वीट आलमंड ऑयल है, लाइट इमोलिएंट ऑयल, जो कि सेंसिटिव ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, राइट। मैं एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी सेंसिटिव स्किन है, एंड चूंकि सेंसिटिव स्किन बहुत पतली होती है ना, तो उन लोगों को कई बार ऐसे फोमिंग क्लेंजर ना सूट नहीं करते, तो वो हमेशा ना मिल्की क्लेंजर यूज करना प्रेफर करते हैं। और उन्होंने इसको यूज किया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये मुझे सूट कर रहा है। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड कि जी, आपकी स्किन को तो हमेशा मिल्की क्लेंजर सूट करता था, आपने इसे यूज किया, आपको भी पसंद आया। सो इट वाज अ सरप्राइज एंड बिल्ट मोर कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट पर्टिकुलरली दिस। इसमें ओलिया फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि रेडियंट ग्लो देगा आपकी स्किन को, एंड ऑफ कोर्स रेडनेस सेंसिटिविटी से बचाता है, एंड ब्लेमिशेस भी नहीं आने देगा ये आपकी स्किन में। सो माइक्रोफोमिंग फॉर्मूला मतलब और आप देखोगे कि थोड़ा सा रनी सा है, और कोई फ्रेग्रेंस, कोई ग्लूटेन, ये सब कुछ नहीं है, वेरी लाइट टेक्सचर, सेंसिटिव स्किन के लिए भी। एंड अब आप जब इसको लगाओगे तो मेंथाइल लैक्टेट है टू गिव यू वेरी कूल फीलिंग। मैम ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक्स आशिमा फॉर दिस फीडबैक। आई वी गेट मोर कॉन्फिडेंस जब हमें अच्छे फीडबैक सुनने को मिलते हैं, तो राइट। एंड नाउ आफ्टर द क्लेंजर यू आर सपोज टू बी यूजिंग द सीरम। मैं आपको सीधे से बोलूंगी टोनर अभी नहीं है, जब हम सेलोवीव लेकर आएंगे उसमें हम ऑफ कोर्स आपको टोनर देंगे, बट हाँ, अगर आप टोनर यूज करना चाहते हैं तो आप प्लीज बाहर से किसी भी दूसरे ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेंसिटिव ब्लेमिश प्रोन स्किन के लिए रेस्क्यू सीरम है, जो कि आपके बेसिकली आपकी स्किन को ये कूल काम कंप्लेक्शन, वेरी लाइट वेट सीरम डीप इनसाइड द स्किन जाके ये आपकी स्किन को मेंटेन करता है, अंदर से क्लियर करता है और साथ ही साथ ग्लो देता है। देखिए सीरम का काम क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी स्किन है, वैसे तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेकिन फिर भी स्किन को समझने के लिए स्किन में मेन 3 लेयर्स होती हैं, ओके। सबसे नीचे की लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस, उससे ऊपर की लेयर को कहा जाता है डर्मिस, और सबसे टॉप की लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, राइट। सो जो हाइपोडर्मिस है वो सबसे नीचे होती है, लेकिन ये जो डर्मिस लेयर जो कि बीच की लेयर होती है, आपकी स्किन कैसी दिखती है वो डिपेंड करता है आपकी डर्मिस लेयर कैसी है, वो कितनी हाइड्रेटेड है। ये डर्मिस लेयर में सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ओके। आपकी स्किन कितनी ऑयली है वो भी डर्मिस लेयर डिसाइड करती है। डर्मिस लेयर में कोलाजन होता है जो कि आपकी स्किन को अच्छे से फर्म करता है। इसके साथ साथ उसमें इलास्टिन होता है। इलास्टिन, आप अपनी स्किन को पुल करते हो, छोड़ते हो, कितनी देर में वो सेटल होती है। बच्चों की स्किन कितनी प्लम्प होती है, आप खींचते हो अच्छी लगती है, बट एज यू एज स्किन थोड़ी सी लटकने लगती है, राइट, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। डर्मिस लेयर में आपके हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, राइट। एंड ये डर्मिस लेयर है जिसका बैक्टीरिया एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसकी हेल्थ, उसका माइक्रोबायोम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जो सीरम है ये एक्चुअली डीप इनसाइड जाके स्किन को क्लियर करता है। इसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और सीरम का काम क्या होता है, जैसे कि कोई पेड़ पौधे होते हैं, हम जब उसमें खाद डालते हैं, व्हेन वी ऐड फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, तो क्या होता है, उसके पत्ते बड़े हो जाते हैं, अगर उसमें कोई फल है तो वो भी अच्छा भरा पूरा निकलता है। इज दैट राइट? तो जब आप फर्टिलाइजर ऐड करते हो तो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है। इज दैट करेक्ट? तो बिल्कुल वैसे ही, पहले तो एक थम्स अप तो दे दीजिए, जो मैंने बोला वो ठीक है कि नहीं। फर्टिलाइजर एंड क्रॉप, या आई गॉट अ फ्यू थम्स अप, थैंक यू। सो ये जो सीरम है ना, ये आपके स्किन के रूटीन के लिए खाद की तरह काम करता है, ओके। तो क्रॉप का ये एकदम यू नो आपके स्किन केयर में सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, और ये वो प्रोडक्ट है जो कि आपके स्किन को ग्लो देता है। लेट मी रीड, पवन ने क्या लिखा है। पवन ने लिखा है, मुझे अब तक बाहर का कोई स्किन केयर प्रोडक्ट सूट नहीं किया, फर्स्ट टाइम यूसाना का सारा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, मैं भी खुश, मेरी स्किन भी खुश। थैंक यू पवन, थैंक यू। सो देखिए, सेंसिटिव स्किन वाले स्पेशली बोल रहे हैं कि मुझे कोई सूट नहीं करता था और मैंने ये यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, किरण कह रही है रिड्यूसिंग डार्क स्पॉट्स, लव्ड इट, सुपर। किरण, मैं कहूंगी ये सीरम अभी अभी आया है,
इसको करिए यूज और फिर बताइएगा मुझे, आप फीडबैक दीजिएगा रेगुलरली। एक बार नहीं यूज करना, 2 बार, सुबह में भी और रात को भी, ठीक है। किरण, गिव मी अ थम्स अप। डार्क स्पॉट का हमारा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। क्लेम मैं नहीं करूंगी डार्क स्पॉट के लिए, क्योंकि हमारी ये जो रेंज है ये वाइटनिंग वाली रेंज नहीं है। क्लेम नहीं करेंगे, बट क्या रिजल्ट्स मिलेंगे? रिकॉर्ड, आई नो ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। पोस्टबायोटिक्स है, फिर इसमें अनार के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, ओलिया फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स है रेडियंट ग्लो के लिए, एंड ऑफ कोर्स रेडनेस वगैरह बहुत कम करेगा ये। एंड द गुड थिंग इज ये जो प्रोडक्ट है क्लिनिकली टेस्टेड है। हम अभी आपको इसके रिजल्ट्स भी दिखाएंगे। सो एंड इट वर्क्स कंप्लीटली इन हार्मनी विद योर कम्प्लेक्शन, राइट। मतलब आप सोचिए ये बहुत ही बेसिक सी रेंज है और ये क्लिनिकली टेस्टेड है। अगर आप कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार क्लिनिकल टेस्टिंग के साथ, तो स्किन केयर में क्या होता है ना, अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला जो बेसिक सा टेस्ट होता है वो होता है डर्मेटोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। कि मतलब स्किन केयर का प्रोडक्ट है तो ऑफ कोर्स डर्मेटोलॉजिकली स्किन पे टेस्ट होना चाहिए और स्किन के लिए ठीक होना चाहिए, करेक्ट। दैट्स द बेसिक टेस्ट, एंड आई वुड से हर कंपनी इस टेस्ट को जरूर करती है। द सेकेंड काइंड ऑफ टेस्ट इज अ कंज्यूमर टेस्ट। कंज्यूमर टेस्ट से क्या मतलब होता है कि बेसिक रिजल्ट्स, मतलब आपने लोगों को दिया, उन्होंने यूज किया और फिर आपको वो फीडबैक मिलते हैं। हमने 10 लोगों को दिया एंड देन 8 लोगों ने बोला यूज करने से मेरी स्किन में ग्लो आया, यूज करने से मेरी स्किन मॉइस्चर अच्छा हो गया। ऐसे रिजल्ट्स आपने देखे हो ना, 9 out of 10 पीपल सेड दिस, उसको कहते हैं कंज्यूमर टेस्ट। बट जब बात आती है क्लिनिकल टेस्टिंग की, तो इसमें एक तो ये बड़ी ही एडवांस्ड मशीन्स के साथ किया जाता है। इसमें एक्चुअली बिफोर एंड आफ्टर मेजर किया जाता है, और फिर एंड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू डू इट। यू एंड आई कैन नॉट डू इट, ओनली साइंटिस्ट कैन डू इट, करेक्ट। एंड फिर वो एक्चुअली उन रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं एंड तब वो क्लेम्स इशू करते हैं। तो वो क्लेम्स एंड वो टेस्ट ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। Okay, so I spoke about serum, very ideal for delicate and sensitive skin. आपके स्किन के बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑफ कोर्स इसमें भी मेंथाइल लैक्टेट है तो हल्का सा ये वो करता है, आपको कूलिंग सेंसेशन देता है। अब बात आती है सूदिंग मॉइस्चराइजर की। एक तो लोग, और सूदिंग मॉइस्चराइजर के साथ साथ मैं दोनों की ना एक साथ बात करूंगी, सूदिंग मॉइस्चराइजर और बैरियर बाम की, क्योंकि जरूरी ये डिफरेंस समझना कि एक तो हमने आपको दे दिया बैरियर बाम और दूसरा हमने दे दिया मॉइस्चराइजर, दोनों ही मॉइस्चराइजर है, करेक्ट। तो कैसे, कब और क्या यूज करना है? Okay, let me see there's something on the chat also. Final result is on users face looking. Absolutely, बिल्कुल सही कहा भरत भाई। फाइनल रिजल्ट तो वही है ना जो यूजर के फेस पे दिखता है। ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सूदिंग मॉइस्चराइजर। लाइट वेट है, ये जेल क्रीम के जैसा है। तो अब चूंकि गर्मी आ रही है, राइट, और ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी लगाते हैं ना तो पसीना पसीना हो जाता है। आई स्टिल रिमेम्बर गोवा से सैम का ये फीडबैक था, और उन्होंने तो मुझे बैरियर बाम के लिए, क्योंकि इनिशियली बैरियर बाम लॉन्च हुआ था, इसके लिए फीडबैक दिया था। उनको डर लग रहा था कि बाम है और मैं गोवा में रहती हूँ और इतनी गर्मी है, इतना मुझे पसीना आता है, and I do a lot of Zumba and exercise. How will I use the barrier balm? But she was so happy after using this. But just in case, there is also this gel cream, you know, and gel cream का मतलब होता है थोड़ी सी लाइट वेट होती है, ये हल्का सा हैवी टेक्सचर होगा, ये थोड़ा सा लाइट टेक्सचर होगा, लेकिन हाइड्रेशन ये पूरी देगा। लेट मी टॉक अबाउट माई स्किन। मेरी स्किन ड्राई है, ठीक है, तो मैं जब ये लगाती हूँ मुझे अच्छा तो लगता है, पर थोड़ी देर के बाद मेरे को लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और लगा लेना चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इसके बाद ये लगा लेती हूँ। बट कुछ लोगों की, एंड स्पेशली लेट्स ऑल्सो से मेन की स्किन जो है ना थिक होती है, वो अगर हल्की जेल क्रीम भी लगाएंगे ना उनके लिए इनफ होगा। ओके, बट देर आर सर्टन मेन जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी, तो उनको बैरियर बाम भी लगा सकते हैं। ओके, एंड देन देर आर पीपल लाइक मी हु कैन यूज बोथ, क्योंकि मेरी स्किन काफी ड्राई है। सो ये इंटेंस हाइड्रेशन, ये जनरल हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा। ऑफ कोर्स इसमें भी एक पोस्टबायोटिक है जो कि ईस्ट का एक्सट्रैक्ट है। ये साइंटिफिक नेम जो देवी मैम इंटरेस्टेड थे देखने के लिए कि क्या इंग्रेडिएंट है, तो अब आप इंग्रेडिएंट सारे नोट कर सकते हैं। इसमें मोंडोग्रॉस रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, एंड ये स्किन की रेडनेस को कम करता है। और ये जो प्रोडक्ट है काफी
काम रखेगा आपकी स्किन को और डल ड्राई स्किन को, क्योंकि बेसिक प्लांट एक्सट्रैक्ट है तो ये नेचुरल मॉइस्चराइजर और ग्लो को बढ़ाता है। और ये प्रोडक्ट भी जो है पूरा का पूरा क्लिनिकली टेस्टेड है, राइट। एंड आप देखेंगे ये सूदिंग मॉइस्चराइजर और जो सीरम है ये दोनों पंप के फॉर्मेट में है, राइट। और ये पंप को कहा जाता है एयरलेस पंप। पंप के साथ क्या होता है ना, बड़ी दिक्कत होती है नॉर्मली। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि वो पंप के साथ ना बॉटल के अंदर रह जाता है और पता ही नहीं चलता कि अब इसको कैसे यूज करें, राइट। क्योंकि एक छोटा सा ट्यूब होती है नॉर्मली एक पंप में और वो वेस्ट हो जाती है। बट जब आप ये यूज करेंगे ना, दिस इज एन एयरलेस पंप और ये नीचे तक होता है और ये धीरे 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 जब खत्म होता जाएगा तो ये ऊपर तक चला जाएगा एंड 99% से ज्यादा आप प्रोडक्ट यूज कर पाओगे, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट कि आपका बिल्कुल भी प्रोडक्ट, जस्ट बिकॉज देयर इज अ पंप, आपका प्रोडक्ट जो है ना वेस्ट नहीं हो रहा है। ओके, सो फील कॉन्फिडेंट विद दैट। दोनों पंप में है। बैरियर बाम तो ऑफ कोर्स ट्यूब में है। और एंड आई टेल यू, जब मेरी फर्स्ट ट्यूब खत्म हुई थी ना, तो जैसे हम बहुत बार नहीं करते, अरे इतना अच्छा प्रोडक्ट है क्या, तो मैंने तो इसको कट करके भी यूज किया। हम इंडियंस की आदत होती है, आई डोंट नो किसकी आदत है, नहीं है, बट कोई अच्छी चीज होती है तो हम उसको कट कर दे, तो मैंने तो उसे कट करके भी यूज किया था द फर्स्ट टाइम। अभी मेरे पास 2-3 पड़े हैं तो मुझे शायद जरूरत नहीं है, बट या दैट्स व्हाट आई डिड एंड आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ट्यूब में तो कई बार ऐसा हो सकता है, नहीं तो आप इसको दबा दबा के अच्छे से निकालते हो एंड एग्जैक्टली व्हाट आई वाज डूइंग। क्या, एनीवेज, दैट्स जस्ट इंडियंस अस। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सूदिंग मॉइस्चराइजर। बैरियर बाम जैसे मैंने कहा इंटेंस हाइड्रेशन के लिए है, ओके। कुछ लोग क्या कर सकते हैं ना, सुबह में आप ये यूज कर लीजिए, रात को आप ये यूज कर लीजिए, ओके। जिसकी ऑयली स्किन है वो सूदिंग मॉइस्चराइजर यूज कर ले, जिसकी ड्राई स्किन है वो सॉरी बैरियर बाम यूज कर ले, करेक्ट। तो सुबह में सूदिंग मॉइस्चराइजर, रात को बैरियर बाम। जिसकी ऑयली स्किन है वो खाली सूदिंग मॉइस्चराइजर यूज कर ले। जिसकी मेरे जैसी ड्राई स्किन है वो दोनों यूज कर ले, सुबह में भी और शाम में भी। ठीक है, आई होप इट मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ सेंस कि किसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। दोनों भी दिए जा सकते हैं। मैं तो कहूंगी दोनों दीजिए, क्योंकि जब आप रात को इसको यूज करते हो ना विद योर स्किन केयर रिजीम, इट फील्स रियली गुड एंड रियली फ्रेश। यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड इट फील्स सो गुड, आई कांट टेल यू। सो मेरे हिसाब से तो प्लीज प्लीज दोनों दीजिए। पर हाँ, अगर किसी को नहीं लेना है, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो completely. Yeah, and don't go by what I say. Go with what your customer wants. Go with what is the need of the person. अगर एक कंज्यूमर की नीड खाली क्लेंजर की है तो खाली क्लेंजर दे दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को दीजिए, बट शुरुआत कहीं से कराइए, ओके। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोग कहते हैं मैं तो क्लेंजर यूज ही नहीं करती, मैं तो खाली फेस वॉश यूज करती हूँ। वेल, फर्स्ट थिंग, फेस वॉश में बेसिक वो आपकी स्किन को कितना क्लेंस कर रहा है वो भी समझिए। स्किन को ना प्रॉपर पोर्स की क्लेंजिंग चाहिए होती है, राइट। तभी आपकी स्किन क्लियर होगी एंड उसमें वो ग्लो दिखेगा। एंड वो एक अच्छा क्लेंजर कर सकता है। एक बेसिक सा जो फेस वॉश मिलते हैं 100-200 रुपए के, वो इतनी अच्छी क्लेंजिंग नहीं कर पाएंगे, राइट। Okay, so coming to the barrier balm, and whoever wanted to note all the ingredients, here's the postbiotic bacteria, जो कि आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे, but it works in harmony with your skin to give a very well balanced complexion. इसमें जो है क्यूप्यूका बटर है, बोरोज ऑयल है और बहुत सारे सेरेमाइड्स हैं। तो जब सेरेमाइड्स है ना, ये आपकी स्किन को रात को रिजुविनेट और रिप्लेनिश करते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सो इसलिए मैं कहती हूँ रात को तो इसे आप जरूर लगाइएगा। आई होप आप लोग मतलब क्योंकि कई बार तो लोग कहते हैं अरे रात को भी यूज करना है क्या स्किन केयर। जी हाँ, तो सुबह में भी यूज करना है और रात को भी यूज करना है। एंड स्पेशली फॉर लेडीज, अगर आप मेकअप लगा रही हैं तो प्लीज मेकअप रात को उतारिए और प्रॉपर स्किन केयर रिजीम यूज करिए, ओके। प्लीज, सुबह में भी और रात में भी 2 मिनट लगेंगे। हम सब चाहते हैं कि हमें वो वाला कॉम्प्लीमेंट मिलता रहे, अरे आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, करेक्ट। वी ऑल वांट दैट कॉम्प्लीमेंट और नॉट? इफ वी वांट दैट, देन यूज योर स्किन केयर रूटीन in the morning and in the evening, okay. All right, I see there are some more comments here. All your products are very good, but you should also have sunscreen. रेनू जी ने बिल्कुल ठीक कहा, absolutely right. सनस्क्रीन भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी।
पावन ने क्या लिखा है, कई बार हस्बैंड यूज नहीं, इनको बार बार बोलो अपना प्रोडक्ट यूज करो, वो सोचते हैं वाइफ ही यूज करेगी। बिल्कुल सही कहा। आई टेल यू माय हस्बैंड ऑल्सो, क्योंकि ये जो क्लेंजर है ना, ये बाथरूम में रखा रहता है, तो वो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट बाहर आके उनका अपना कुछ है, वो लगा लेते हैं, और मैं पीछे पड़े रहती हूँ, इसको यूज करो, इसको यूज करो, बड़ा मुश्किल है। और घर की मुर्गी दाल बराबर। पवन, ये भी प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो देखते कब उनको मन करेगा तो वो यूज करेंगे। यस, सनस्क्रीन डेफिनेटली रेणु जी हम लेकर आएंगे। क्या लिखा है मैम, डोंट वरी, टूथपेस्ट पाउच, क्या टूथपेस्ट यूज कर लेते हैं, फिर 2,500 की ट्यूब ही निचोड़ लेंगे। सही कहा भरत भाई, बिल्कुल निचोड़ना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। सर्दियों का टाइम था तब मुझे इसे करना पड़ा, गर्मी में तो ये सब ऐसे ही निकल आएगा। नाइट टाइम इज द बेस्ट फॉर स्किन केयर, बिल्कुल सही कहा भरत भाई आपने। नाइट टाइम में वो है जब आपकी स्किन रिप्लेनिश और रिजुविनेट कर रही है। ओके, सो फॉर्मुलेशन की ट्रांसपेरेंसी है, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा हाइड्रेशन ये आपको दे रहा है, कोई पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट नहीं है। आपकी चैप्ड स्किन, सर्दियों में जो इशू नहीं होता स्किन के साथ, इधर की स्किन ऑयली, इधर की स्किन ड्राई, ये पोर्शन ड्राई और फिर ये पोर्शन ड्राई और बीच में ऑयली, अजीब अजीब सी स्किन हो जाती है सर्दियों में, तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा ग्लो देता है मस्ट बाय बम। एंड हियर नाउ यू कैन सी द क्लिनिकल रिजल्ट्स, इफ यू सी केवल 28 डेज के क्लिनिकल ट्रायल के बाद, एंड दिस क्लिनिकल ट्रायल इज ऑन दीज टू प्रोडक्ट्स, या सीरम एंड मॉइस्चराइजर इस पे यूज किया है। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो कि एक्चुअली साइंटिस्ट ने मेजर किए हैं वो आपके सामने है। लोगों को ग्लोइंग स्किन मिली, इवन लुकिंग स्किन मिली, मतलब अनइवन जो स्किन टोन है वो ठीक हो गया, ब्लॉची स्किन नहीं है, एनलार्ज्ड पोर्स भी इससे कम हुए हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके, राइट। आई होप आपको ये दिख रहा है। ये देखिए इस लेडी की स्किन कितनी रेडनेस थी और यहाँ आके कम हो गई। 28 दिन के ये रिजल्ट्स हैं। लुक हियर, ये रेडनेस देखिए और फिर यहाँ देखिए, एंड हियर्स अ लिटिल, सॉरी, सो हियर्स दिस पर्सन, इनके नोज के पास देखिए कितना रेडनेस, और फिर ये 4 ही हफ्ते में कितना कम हो गया। हियर सम मोर रिजल्ट्स। आई होप आपने इसको देखा अच्छे से और समझ रहे हैं कि कितनी इफेक्टिव रेंज है। और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक रेंज है, जब सेलवीव आएगी तो वो यहाँ होंगी, तो आप सोच सकते हैं कि बेसिक रेंज अब इतना कह रही है। अब फटाफट से ना प्रोडक्ट रूटीन का ओवरव्यू ले लेते हैं। क्लेंजर जब भी यूज करें सूखी स्किन पे यूज नहीं करना, गीला करके यूज करना है, और प्लीज बहुत जल्दी मत करिए यूज करने के लिए इसको, राइट। फेस वेट कर लिया, आदत क्या होती है, हाथ में लिया ऐसे ऐसे किया और धार 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 धार, मतलब 10 सेकंड में जी मुंह तो धुल गया। मुंह 10 सेकंड में नहीं धुलता। कोविड टाइम पे याद है डॉक्टर्स क्या कहते थे, हाथ कितनी देर धोना है, एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। तो बिल्कुल वैसे ही 30 सेकंड अपने मुंह को दे दीजिए और अच्छे से फेस को क्लीन करिए। क्लीन कैसे करना है, फेस आपने वेट कर लिया, आपने ये जो क्लेंजर है आप लीजिए, इसको 6 डॉट्स में डिवाइड करिए, फेस पे, नोज पे, चिन पे, नेक पे एंड दोनों चीक्स पे। 1 2 3 4 5 6, ओके। एंड जो स्ट्रोक्स आप फॉलो करेंगे वो कैसे होंगे, नेक पर अपवर्ड्स, चिन पे साइडवेज, चीक्स पे सर्कुलर मोशन में अपवर्ड एंड आउटवर्ड, नोज पे डाउनवर्ड्स, और फोरहेड पे आप अपवर्ड भी कर सकते हो, आप साइडवेज भी कर सकते हो, और आप सर्कुलर मोशन में भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट डू इट फॉर 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट। लेडीज अगर आपने मेकअप लगा रखा है तो शायद आपको 2 बार करना पड़ जाए, नहीं तो आप पहले एक प्री मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव कर लीजिए और उसके बाद क्लेंस करिए, ठीक है। तो इसलिए इसे हम प्री और क्लेंस दोनों का नाम दे रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सीरम। सीरम इज वेरी सिंपल, आप हाथ पे अपने एक प्लंच लीजिए, उसको भी 6 डॉट में डिवाइड करके जेंटली स्प्रेड कर दीजिए, इट गेट्स अब्सॉर्ब्ड लाइक इन सेकेंड्स। एंड देन इट्स द मॉइस्चराइजर, अगेन 1 plunge is enough. If you're applying both together like me, go ahead, दोनों को सेम आपने 6 डॉट्स में डिवाइड करना है, एंड देन मसाज इट इनटू योर फेस, एंड यस आफ्टर दैट यू कैन डेफिनेटली, दिन का समय है तो कोई सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं। सो हियर्स द प्रोडक्ट रूटीन ओवरव्यू। स्टेप 1 जो होता है,
क्लेंजर का है कि आप पहले फेस को क्लेंस करिए। स्टेप 2 में आपके पास टोनर और एक्सफोलिएशन है। अभी हमारे पास वी आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड टेलिंग यू, टोनर और एक्सफोलिएशन अभी नहीं है हमारे पास, बट वी डू हैव द सीरम एंड वी हैव हाइड्रेशन में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल, राइट। एंड सनस्क्रीन की बात हुई, वो नेक्स्ट लॉट में जरूर आएगी। सो बाय नेक्स्ट ईयर यू विल हैव बोथ थिंग। एंड एज आई टोल्ड यू, डिफरेंस क्या है, पोस्ट बायोटिक बेसिक है, फाउंडेशनल रेंज है, और जो हमारी अगले साल न्यू सेलेविव रेंज आएगी, परफॉर्मिंग स्किन केयर होगी और एडवांस्ड स्किन केयर होगी, क्योंकि हर कोई अपनी स्किन केयर जर्नी में एक अलग लेवल पे होता है, राइट। सो दैट्स अबाउट इट। टूल्स की अगर मैं बात करूं, आपके पास स्किन केयर का ब्रोशर अवेलेबल है जो कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास स्किन केयर के वीडियोस है जो कि हम मीडिया सेंटर में भी अपलोड करेंगे, और हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, आप यूसाना के ऑनबोर्डिंग में जाएंगे, आपको वहाँ पे भी बहुत ही जल्दी, आंचल इज विद मी हियर टुडे, शी इज गोना बी अपलोडिंग ऑल ऑफ देम। सो ये सब चीजें अवेलेबल है। एंड द गुड थिंग इज वी रियली वर्कड अराउंड विद दीज 4 प्रोडक्ट्स, और हम इसको एक सेट में आपको दे रहे हैं, एंड दैट सेट इज लाइक 6,400 रुपीज। सो पर प्रोडक्ट अगर मैं एक्चुअली कैलकुलेट करूं कंज्यूमर्स के लिए, 6,400 डिवाइडेड बाय 4 इज अबाउट 1,600 रुपए तक का एक एक प्रोडक्ट उनको पड़ता है। एंड एज अ एसोसिएट आपको इस पे 40 पॉइंट्स मिलते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम अदर ऑफर्स गोइंग ऑन, बट यस, इन द मीन टाइम इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ओके, नाइट टाइम इज द बेस्ट फॉर स्किन केयर। घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट, बिल्कुल सही कहा अजीत जी। ये अगर किसी के पिंपल है तो उनको क्या देना है। ओके, पिंपल है तो आप जरूर, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर दैट, गो अहेड एंड गिव इट अ ट्राई। आपका नंबर है यहाँ पे, तो मैं नाम से नहीं एड्रेस करी, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बुक को प्रोवाइड करिए। तो जय जी, प्रोडक्ट गाइड वेयर हाउस में पहुंच चुकी है, आप प्लीज कस्टमर सर्विस से कनेक्ट करिए और आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 11 रुपए की एक प्रोडक्ट गाइड है जो कि आप ले सकते हैं, या रेहाना, सो पिंपल्स वालों को आप दे सकेंगे। Any other questions you have? Yeah, almost time also now. कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। Ready for any questions you have. कॉन्फिडेंट फील होता है कि किसी के पास, ओके, 3 चीजें क्या बतानी है, कौन बताएगा मुझे जल्दी से। वैसे शायद मैंने 2 समराइज करी थी। पहला, पोस्ट बायोटिक क्यों, एंड सेकंड इज कि इसमें क्या नहीं है, एंड देन थर्ड, यू मस्ट एम्फसाइज कि साथ साथ पोस्टबायोटिक के साथ ये जो रेंज है किसके लिए बनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन एवर डू इज हैव ऑल द 4 प्रोडक्ट्स सेट विद यू। किसी के पास भी जा रहे हैं, प्लीज आप उनको ट्राई कराइए। ट्राई कराएंगे तभी प्रोडक्ट मूव करेगा, वरना ये मूव नहीं करेगा। And Rashmikant ji कह रहे हैं, can I get these slides? Yes. So yes, it's for all skin type, भरत जी, सबको आप दे सकते हैं। कुबल जी क्या कह रहे हैं, यूसाना कोलाजन, कोलाजन आएगा, उस पे अभी काम चल रहा है। एनी टाइप ऑफ स्किन, यस भरत भाई, एनी टाइप ऑफ स्किन। कैन आई गेट दी स्लाइड्स श्योरली, मैंने स्लाइड्स काफी लोगों को दिए, फिर से दे देंगे। टू अप्लाई बैरियर बाम, यस, या संध्या, आई डोंट नो इफ दैट्स अ क्वेश्चन और अ कमेंट। संध्या समझ नहीं आया मुझे, ये कमेंट है कि क्वेश्चन है, बट यस, सो गेट देम टू यूज इट। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कोई कुछ भी बोले, आप बोलिए पहले ट्राई करके देखिए। आई थिंक आंचल है मेरे साथ, आंचल ने भी मुझे यही बताया था कि जब वो अपना फील्ड में काम करती थी, आंचल एम आई राइट, वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस, आप शायद ऐसे ही करते थे आंचल। Yes, ma'am. Am I audible and visible? यस एब्सोल्युटली। Yes. So yes, I used to do the same. हमारे पास जो मेरे पास पर्सनली जो प्रोडक्ट्स होते थे, मैं वो अपने कंज्यूमर्स को ट्राई कराती थी, और विद इन फर्स्ट यूज ही उनको हल्का बहुत डिफरेंस दिखता था। सो वी यूज टू गिव देम प्रोडक्ट्स फॉर ट्रायल फॉर लाइक 2-3 days, एंड देन जब उनको रिजल्ट मिलता था, दे यूज टू बाय द न्यू डिफरेंट पैक्स फ्रॉम अस। सो दैट वाज लाइक, वो बहुत अच्छा तरीका होता था अपने प्रोडक्ट्स को मूव करने का, एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि आप भी ट्राई करें।
सरप्राइजिंगली हमारा जो स्किन केयर रेंज है यूसाना का, पर्सनली हम मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. सो आई एम ट्राइंग दीज प्रोडक्ट्स. मैं अभी प्रेजेंटली बैरियर बाम और क्लेंजर यूज कर रही हूँ, कामिंग क्लेंजर. एंड आई हैव अ प्रॉब्लमैटिक स्किन. जो रेडनेस मैम ने फोटो में दिखाई थी आपको, मुझे पर्सनली यहाँ यहाँ पे वो रेडनेस है. और मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज करे हैं, मुझे लिटरली सेकेंड यूज में उसका डिफरेंस देखने को मिला है. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, आज ही मुझे मेरा प्रोडक्ट का पैकेज रिसीव हुआ. सो आई हैव ऑर्डर्ड, मैंने 4 क्लेंजर ऑर्डर किए हैं, मैंने 4 बैरियर बाम ऑर्डर करे हैं. देने वाले हो फैमिली मैम, मैं सबको देने वाली हूँ. लाइक एक चाची के लिए, एक मम्मा के लिए, एक अपने लिए, एक अपने फ्रेंड्स Wonderful. मैंने सबके लिए मंगाया है ये स्किन केयर. आई लव्ड द प्रोडक्ट्स ब्रिलियंटली. आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि मैं आप ट्राई करें इन प्रोडक्ट्स को. Super. Thanks for this lovely feedback, आंचल. एंड आंचल से मैंने इसलिए बोला क्योंकि आंचल के पास एक दूसरी कंपनी का प्रॉपर फील्ड का एक्सपीरियंस है. शी वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर अनदर कंपनी बिफोर जॉइनिंग अस, सो शी यूज्ड टू रियली वर्क ऑन स्किन केयर एंड न्यूट्रिशनल. सो उन्होंने ही ये आइडिया दिया था. अभी हम पीछे मिले थे तो वो हमसे ये बता रहे थे कि यू नो मैं ऐसे करती थी एंड आई यूज्ड टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स, राइट? सो वेल, that's about it from my side. Let me check the chat. पहले यूज करो, भरत भाई बोल रहे बिल्कुल. बाद में विश्वास करो. सही कहा आपने भरत भाई. एनी अदर क्वेश्चन और कमेंट? Q&A में भी कुछ लिखा है शायद इसके. टेल मी द इंग्रेडिएंट. देवी, आई एम श्योर आपको अब इंग्रेडिएंट मिल गए, राइट? एनी अदर क्वेश्चंस? No. So I think we'll end the session here. Thank you so much, everybody, for all your patience and listening to me and until in the end. And see you very, very soon. Yeah. Thank you. Bye-bye.